प्रणतमालिमणिप्रभाणामद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाधार वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव आदिम ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के। पूज्याचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की। पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। यह भक्तामृत स्तोत्र क्यों भगवान का स्तोत्र पढ़ना चाहिए? हाँ? भक्ति का अर्थ आखिर होता क्या है? भक्ति हमें किस प्रकार करना चाहिए? भक्ति की सिद्धि होती कैसे है? वचन की सिद्धि हम कैसे कर सकते हैं? कार्य की सिद्धि हम कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे प्रश्न हैं व्यक्ति के मन में उठते हैं। आप लोगों के मन में उठते हैं? नहीं उठते? इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमने बहुत डिटेल में समझाए हैं, आप सुन लेना। अब यहाँ पर हम फिर से नहीं समझाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति भक्तामृत स्तोत्र तो पढ़ता है, लेकिन वह सिर्फ पढ़ने तक सीमित रहता है। क्यों हमें भक्तामृत का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है? हम ये नहीं सोच पाते। जीवन में कार्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्यों और कैसे। कुछ प्रश्न अपने भीतर से उठाया करो। आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, घर संबंधी कार्य कर रहे हो, व्यापार संबंधी कर रहे हो, जॉब संबंधी कर रहे हो, स्टडी संबंधी कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, दान कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, XYZ। यदि आप सही फल चाहते हो, यदि आप बहुत लाभ चाहते हो, रहस्य की बात पकड़ो। शुरू करने के पहले, प्रारंभ करने के पहले अपने मन में क्वेश्चन मार्क उठाना। क्यों? आखिर क्यों? इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए, फिर तुरंत दूसरा प्रश्न उठाना। यदि करना है तो कैसे? ये दो प्रश्न जीवन के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्यों, क्या, कैसे। क्या तो हम जान लेते हैं ये करना है, वो करना है, लेकिन क्यों और कैसे ये नहीं जान पाते। और अधिकांश लोग जीवन भर नहीं जान पाते। उनकी कह रहे हैं जो 70 साल से धर्म कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, वे लोग भी इन प्रश्नों का उत्तर खोज नहीं पाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम तो वे प्रश्न ही नहीं उठाते हैं। कितने लोगों ने अपने जिंदगी में इन प्रश्नों को उठाया है। चूंकि अभी भक्ति का प्रसंग चल रहा है, भक्ति की बात करते हैं, भक्तामृत स्तोत्र की बात करते हैं। कितने लोगों का नियम है भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने का? बहुत अच्छा। क्यों पढ़ते हो? कितने लोगों का नियम है मंदिर आने का? क्यों आते हो? हम कभी नियम नहीं देते हैं आना है, हम उल्टा पूछते हैं
क्यों कर रहे हो, क्यों आ रहे हो, बताओ। क्यों भक्त हमारे स्तोत्र पढ़ रहे हो? यदि इसका उत्तर मिल जाए, सही उत्तर मिल जाए, फिर दूसरा कैसे करना उसे, बस आपके जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी हर क्रिया बहुत समीचीन हो जाएगी, भक्ति की क्रिया, धर्म की क्रिया बहुत व्यवस्थित हो जाएगी। और इसका उत्तर यदि आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, अथवा इसके बारे में आपने कुछ नहीं सोचा है, करके भी अधूरे रहोगे। भक्ति करके भी, पूजा करके भी, धर्म करके भी अधूरे रहोगे, फल नहीं मिलेगा। क्योंकि ये हमारी रूट है, ये हमारी जड़ है। क्या समझ रहे हैं? और 99% लोग ये प्रश्न नहीं उठाते, शायद इससे भी ज्यादा, है ना? क्यों उठाते हैं? अच्छा, 99.99 बोल रहे हैं, वो हमारा थोड़ा और ऐड कर दो। इतने सारे लोगों में से किसने इस प्रश्न को उठाया? कर रहे हो ना वर्षों से? बड़ा सरल सा प्रश्न पूछ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यदि क्यों का उत्तर मिल जाए तो फिर कैसे इस प्रश्न को उठाना है? आपके पास क्यों का उत्तर कि हम ही बता दें? सुनना है तो आप वो हमारा पहला, हमने जो पहली क्लास ली थी वो सुन लेना, यहाँ की नहीं, पुरानी क्लास, भक्तामर स्तुति क्यों करें, बहुत जरूरी है वो सुनना। थोड़े रूप में बता दें। चलो आज चिंतन करना इस प्रश्न के बारे में, फिर कल हम बता देंगे, बात बना। कुछ मेहनत आप लोग भी तो करो, हाँ? कि रेडीमेड के आदी हो गए हो। हाँ? वो कह रहे हैं भगवान का आभार मानकर, ये तो कैसे में आ जाएगा, ये तो विधि में आ जाएगा, किस प्रकार से करना है, आभार मानकर करना है, क्यों करना। आज चिंतन करना, सबके लिए होमवर्क दे रहे हैं, सोचना, विचारना, आपका मन क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है। नहीं, ये दूसरों से पूछ लेना, अपने बड़ों से पूछ लेना, घर में बड़े होंगे ना, माँ होंगी, दादी माँ होंगी, जो स्वयं दादी माँ होंगी वो किससे पूछने जाए? बताओ, वो नातन से पूछेगी? अच्छा, गूगल में सर्च करके बता दिया कि भक्तामर क्यों पढ़ना चाहिए, मिल जाएगा, है ना? स्तुति क्यों करना चाहिए, भक्ति क्यों करना चाहिए, यानी ये जानने के लिए भी आपको दूसरों का आलम्बन लेना पड़ेगा। भोजन क्यों करते हो आप लोग? भोजन क्यों करते हो? हम पूछे भोजन क्यों करते हो? सब पेट भरने के लिए, भूख को शांत करने के लिए। दुकान क्यों जाते हो? पैसे कमाने के लिए। पढ़ाई क्यों करते हो आप लोग? बच्चियां जो पढ़ाई क्यों कर रही हैं, कॉलेज में क्यों जा रहे हैं? शिक्षा। रसोई में भोजन क्यों बनाती हैं आप महिलाएं? हाँ, कपड़े क्यों खरीदते हो? पैसा क्यों जोड़ते हो? हाँ, मोबाइल क्यों खरीदते हो? आपके पास हर प्रश्न का उत्तर होगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। जो जो प्रश्न हमने कहे, सबके पास इन प्रश्नों का उत्तर है ना? नहीं है? बड़े ज्ञानी हैं आप लोग, सब प्रश्नों का उत्तर आपके पास है। कपड़े आप शायद कभी कभी खरीदते होंगे, मोबाइल भी अब साल में एक आध खरीदते होंगे, घूमने के लिए भी कभी कभी जाते होंगे, उसका भी उत्तर होगा। लेकिन जो कार्य रोज करते हैं उसका उत्तर नहीं है।
जो कार्य कभी कभी किया जा रहा उसका तो उत्तर आपके पास है, लेकिन जो रोज किया जा रहा है उसका उत्तर विचित्रता नहीं है। और आज से नहीं, वर्षों से किया जा रहा है कि नहीं? जब से आपने होश संभाला होगा तब से किया जा रहा है ये कार्य। अच्छा, जब से होश नहीं संभाला तब से भी चल रहा है। बाल्य अवस्था में माँ बाप भेज देते थे तो मंदिर आ जाते थे, दर्शन कर लेते। यानी जिसके बारे में जानना चाहिए उसके बारे में कोई नहीं जानता, बाकी अन्य सारे कार्यों के बारे में जानकारी सबके पास है। ये विडंबना देखना अपने आप की, बहुत बड़ी विडंबना है कि नहीं विडंबना? तो आज कह रहे हैं चिंतन करना, कर लो, सोचना। शास्त्र पढ़ना है तो शास्त्र पढ़ लेना, जो भी आपको पढ़ना हो, सुनना हो, पूछना हो। अब ये प्रश्न आप अपना प्रश्न बना लो। अब ये प्रश्न हमारा नहीं, ये प्रश्न स्वयं का प्रश्न बनाना। और जैसे ही ये प्रश्न आपका अपना बन जाएगा, या तो आपको उत्तर आज में मिल जाएगा अथवा आपको नींद नहीं आएगी। दो ही चीज होगी, या तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, और जब तक प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी। अंदर ही अंदर वो आकुलता रहेगी, अंदर ही अंदर वो बेचैनी रहेगी, आखिर क्या है। जब वो आकुलता बढ़ जाती है तो व्यक्ति की नींद चली जाती है, होता है। तो कभी कभी इन कार्यों के लिए भी अपनी नींद खो करके देखो। ये जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो जिसके लिए सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाना चाहिए, हर व्यक्ति ने उसको सबसे लीस्ट वेटेज दिया है, सबसे कम वेटेज दिया है। जिसके बारे में सबसे अधिक सोचा जाना चाहिए था, उसके बारे में उसने कुछ नहीं सोचा। और इसी कारण आज तक वो दुखी रहता हुआ आया है। इसी कारण। कौन सा श्लोक चल रहा था? 7वां हो गया था। करोगे कल होमवर्क करके लाओगे कि नहीं लाओगे? हाँ, नहीं लाओगे? क्योंकि हमारी बहुत सारी क्लासेस में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन लोगों को उत्तर ही नहीं मिलते। कई लोगों की शिकायत है कि महाराज जी आप प्रश्न ही प्रश्न उठाते, कभी उत्तर भी तो दे दिया करो। हाँ? हमारे उत्तर से आप लोगों को ज्यादा लाभ नहीं होगा। एक बार वो उत्तर आपके हृदय से पैदा हो जाए, प्रश्न भी आपका और उत्तर भी आपका, तो बहुत ज्यादा लाभ होगा, बहुत कुछ पाओगे, क्योंकि वो सब आपका अपना है। अभी तो आप सुन करके जान लोगे और भूल जाओगे। व्यक्ति उसे ही भूलता है जिसका अपना नहीं होता है। जो अपना होता है उसे वो नहीं भूलता है ना, नहीं भूलता वो कभी। जिसे वो अपना नहीं मानता उसे ही वो भूल जाता है। तो धर्म को भी, भक्ति को भी, पूजा को भी, क्रियाओं को भी, प्रश्न को भी, उत्तर को भी अपना मानना सीखो। बड़ी बात है ये, बड़ी गहरी बात है। कई बार ऐसा तो नहीं लगता हम बहुत बहुत गहरी बात कर देते हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के स्टैंडर्ड से पूछ लेते नहीं, पूछ लेते हैं। कई बार ऐसा तो नहीं लगता कि महाराज जी आप थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें कर देते हैं। प्रश्न आ गया, भक्तामर क्यों पढ़ते हैं? अच्छा, लिख करके दे दिया इसलिए पढ़ते हैं। भगवान जी की नासा दृष्टि क्यों होती है? हमारे अंदर साहस, दृढ़ता बनी रहे, हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हर कार्य कर सकें। भक्तामर इसलिए पढ़ते हैं। कुछ सोचा तो सही, आपका अपना है
कि किसी और का है? पूछा हुआ है, ये कहीं सुना हुआ है? नहीं। सोचना शुरू तो किया। चलो आज हम सोचना शुरू करेंगे, हो सकता हम गलत भी सोच लें, लेकिन प्रयास तो शुरू हुआ। आज प्रयास शुरू हुआ है तो कल मंजिल तक पहुंच ही जाए। आखिर कदम बढ़ना प्रारंभ तो हुए। बैठे रहने से बहुत अच्छा है कदम बढ़ाना। उसने सीखा था सही। घर में साइकिल होती है, पड़ी रहे अनयूज, जंग लग जाती है ना? तो आप उसे मेंटेन करने के लिए भले ही आवश्यकता नहीं होती, फिर भी थोड़ा बहुत चलाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, आइलिंग देख करते रहते हैं, गाड़ी का इंजन जो है चालू करते रहते हैं, वो बैठ ना जाए, बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। तो ऐसे ही अपने साथ भी है, कुछ पुरुषार्थ तो किया करो, दिमाग का उपयोग तो किया करो, अपने बुद्धि का कुछ होना दे, नहीं तो बैठे उसमें जंग लग जाएगी। बैठे बैठे अनयूज रहेगी तो बेकार हो जाएगी, कबाड़ी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का दिमाग जो है कबाड़ा बन चुका है क्योंकि यूज ही नहीं होता है। वो पड़ा रहता है स्टोर रूम में, और जब स्टोर रूम में पड़ा रहता है तो वो कबाड़ का रूप ले लेता है ना? तो व्यक्ति ने अपने आप को शायद कबाड़ जैसा ही बना करके रख दिया। तो कह रहे हैं अपने आप को कबाड़ी मत बनाना। प्रश्न का उत्तर कल दे देंगे अच्छे से। अच्छा पुरुषार्थ है। महाराज, भगवान जी की नासा दृष्टि ही क्यों होती है? किसका प्रश्न है? अच्छा, नासा दृष्टि क्यों होती है? भगवान को कोई आशा नहीं होती है, इसलिए उनकी नासा दृष्टि होती है। अर्थात भगवान के अंदर कोई इच्छा नहीं होती है। आप आंख क्यों खोलते हैं? चलो आपसे पूछ लेते हैं। हाँ, उत्सुकता होती है, कौन आया, कौन आ गया, अंदर उत्सुकता का भाव है। आप बैठे, मान लें आंख बंद करके, खटपट हुई तो तुरंत आंख खोल लेता है व्यक्ति। उत्सुकता, अंदर इच्छा पैदा हो गई। आंख और ज्यादा क्यों खोल लेते हैं? उग्र क्यों हो जाते हैं? क्रोध का भाव पैदा हो जाता है तो आंखें और ज्यादा खुल जाती हैं। आंखें बंद कब कर लेते हैं? जब नींद आती है तो आंखें आप बंद कर लेते हैं। थकान हो जाती है ना, तो आंखें बंद कर लेते हैं। और कब बंद हो जाती है? जब भयभीत होते हैं, डर जाते हैं, तो एकदम से आंखें बंद हो जाती हैं। आपकी आंखें इधर उधर क्यों चलती हैं? बताना। आंखें इधर उधर क्यों चलती हैं? अभाव है। आंखों में जो वासना का भाव आ जाता है तो उसकी आंखें अलग प्रकार की हैं। एक आंख का भी विज्ञान है। डर के कारण आंखें बंद हो जाती हैं, क्रोध के कारण उग्र हो जाती हैं, भय के कारण एकदम मिच जाती हैं, कुटिलता के कारण इधर उधर चलने लगती है, इच्छाओं के कारण आप दूर देखने लगते हो। ये सारे के सारे विचार में कमियां व्यक्ति के भीतर होती हैं। इच्छाएं हैं, डर है, क्रोध है, वासना है, लालसा है। लेकिन प्रभु के भीतर न क्रोध है, न डर है, न लालसा है, न इच्छा है, न वासना है। इस कारण हमारे प्रभु की आंखें बंद भी नहीं हैं और एकदम से खुली भी नहीं हैं। प्रभु सिर्फ अपने को देख रहे हैं, किसी को देखने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। इस कारण उनकी दृष्टि नासा की ओर रहती है। समझ में आया? नासा दृष्टि से एकदम नाक की टिप को नहीं देखना दोनों आंखों से, तो आंखें चढ़ जाएगी। सहजता से, यानी प्रभु सहज होते हैं। जहां सहजता का भाव होता है
व्यक्ति की पलकें झपकती हैं, खुलती हैं, उग्र होती हैं, तिरछी होती हैं, बंद हो जाती हैं। ये सारी की सारी जो रिएक्शन हो रहा है सहजता के अभाव में। और जहाँ एकदम व्यक्ति सहज होता है तो उन्हें दुनिया देखने की भी इच्छा नहीं होती। क्या देखना, आश्चर्य के कारण आंखें खुली रह जाती हैं। तो प्रभु को आश्चर्य भी नहीं होता है, कुछ नहीं। क्या दुनिया के दृश्यों को देखना, कोई आकांक्षा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई कुटिलता नहीं। सबकी आंखें इन कषायों के भावों के कारण हर प्रकार से अलग अलग रूप से रिएक्ट करती हैं। पर प्रभु जो होते हैं, वीतरागी जो होते हैं, उन्होंने सबको जीत लिया है। इस कारण इन सबसे डिफरेंट वे अपने आप को ही देख रहे हैं, अपने में संतुष्ट हैं। इस कारण वो नासा की ओर दृष्टि किए हुए थे। जो असंतुष्ट होता है वो ही कुछ चाहता है ना? इसकी इच्छाएं बनी रहती हैं, लेकिन जो संतुष्ट होता है उसे किसी से कोई लेना देना नहीं। जो है सो है, जो मिल जाए सो। मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। वो दुनिया में है अथवा नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अथवा दुनिया उसके लिए है अथवा नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो अपने में इतना डूब जाता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति को आवश्यकता होती है कोई साथी संगादी की। इस कारण वो टकटकी लगा करके देखता है, इंतजार करता है। इंतजार की भी आंखें अलग होती कि नहीं, है ना? किसी का वेट कर रहे हैं तब आपकी आंखें कैसी होती हैं। यानी जो भी एक्टिविटी व्यक्ति करता है, हर एक्टिविटी में आंखें अलग प्रकार का रूप प्रकट करती हैं। लेकिन एकमात्र नासा दृष्टि एक ऐसी दृष्टि है जहां व्यक्ति इन सब से ऊपर उठ गया, कृतकृत्य हो चुका है। इस कारण प्रभु नासा दृष्टि रखते हैं। श्लोक का उच्चारण कर लें। श्लोक नंबर 8। मद्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावा चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मोक्ता फलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दुः। क्या भाव है इसमें? बड़े गहरे भाव हैं। इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, बता सकते हो क्या? आपने पढ़ा है ना मक्ता में, अर्थ सहित पढ़ा है ना, कई बार कई लोगों से पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं नरेंद्र? इस श्लोक का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? आपकी दृष्टि में क्या आया है? अर्थ लिखा भी है हिंदी में, इसका शब्दार्थ लिखा है ना, पुस्तक में लिखा है ना। हाँ, चलो आपसे पूछ रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लो। क्या है इसका सबसे महत्वपूर्ण शब्द? एक चीज है इसके भीतर, उसे पकड़ो। हाँ, मद्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदम् आरभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। क्या है? हाँ, बताओगे? हाँ, बताना जल्दी, माइक से बोलना। क्या है? कौन हमें बोलेगा? सोचो सोचो सोचो, बड़ी अच्छी चीज है। पकड़ो पकड़ो। नहीं पकड़ पा रहे शब्द? हाँ हाँ हाँ, खड़े कर बोलो। हाँ, रहस्य निकालना सीखो। हम तकनीक बता रहे हैं आपको, कला बता रहे हैं। हेलो, कैसे गहराई में प्रवेश करना। महाराज श्री यहाँ भक्ति की विशेषता बताई है कि यदि हमारी बुद्धि भी मंद हो, लेकिन यदि हमारे भक्ति करने की है तो वो धीरे धीरे हमारी बुद्धि वैसे। इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण क्या शब्द है? बोलो नरेंद्र जी, आप ही बोलो। आचार्य महाराज के जो भाव है
कि मैं अल्पबुद्धि तो हूँ। हम भाव नहीं जानना चाह रहे अभी। इस श्लोक में क्या है सबसे महत्वपूर्ण? सत्पुरुषों की संगति में जो बुद्धिहीन भी है उसकी भी प्रशंसा होने लगती है, उसमें भी योग्यता आ जाती है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्तित्व का बखान कर रहा है। हाँ, कुछ आ रहा है यहाँ। महाराज जी इसमें बताया है, नमोस्तु, संगति का असर। इसमें जब सत्संगति के साथ बैठते हैं तो उसकी संगति का असर तो आता है। देखो इसमें जो शब्द है तव प्रभावात्, तव प्रभावात्, आपके प्रभाव से। इस शब्द को पकड़ो, इस शब्द के बारे में सोचना शुरू करो। भक्ति अपने आप होते चले जाएगी, अंदर से होते चले जाएगी। आपके भाव अपने आप बनते चले जाएंगे, बनाना भी नहीं पड़ेगा। क्या है जो कुछ हो रहा है? आप एक भजन गाते हैं ना, प्रभु आपकी कृपा से, है ना? कहते हैं आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से। जिसके मन में ये भाव आ गया, जो कुछ भी हो रहा है आपके प्रभाव से, यानी उसने प्रभु को, सामने वाले को इतना बड़ा स्थान दे दिया, उसने हृदय में वो भाव ला लिए उनके प्रति। जो कुछ भी हो रहा है सब आपके कारण। मैं कुछ हूं ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। जो कुछ किया है सब कुछ आप, जो करने वाले हैं सब आप। यानी वो इतना विनयशील हो जाएगा, इतना वो झुक जाएगा, इतना डाउन टू अर्थ हो जाएगा, वो अपने आप को एकदम छोटा बना लेगा, तुच्छ मान लेगा। मेरा तो अस्तित्व ही नहीं है, मैं तो अस्तित्वहीन हूं, मेरी क्या क्षमता कि मैं कुछ कर सकूं? करने वाले आप हैं, बचाने वाले आप हैं, पालने वाले आप हैं, जिलाने वाले आप हैं, पैदा करने वाले आप हैं, सब कुछ आप हैं। जो मुझे मिला है सब आपसे ही मिला है। यदि आप ना हो तो मैं हूं अथवा ना हूं कोई मायने ही नहीं रखता। मैं आज जो भी हूं सब आपके कारण। मैंने जो भी किया है सिर्फ आपके प्रभाव से किया है। मैंने पढ़ाई भी की है तो आपके प्रभाव से, मैंने पैसा भी कमाया है तो आपके कारण, मेरा शरीर अच्छा है तो सिर्फ आपके कारण, मुझे घर मिला है तो आपके कारण, परिवार मिला है तो आपके कारण, नौकर चाकर मिले हैं आपके कारण, नाम मिला है तो आपके कारण। ये भाव, ये सेवक बुद्धि, और सामने वाले को इतनी ऊंची, उनके प्रति इतनी ऊंची बुद्धि। कभी आता है प्रभु के दर्शन करके ये भाव, कभी आता है भक्ति करके ये भाव। जो भी हो रहा है संसार में, जो भी हो रहा है सब आपके कारण हो रहा है। यदि आप नहीं है हमारी जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं। कौन पूछता मूल्य क्या, शून्य रहा बिन अंक, आप अंक हैं शून्य में, प्राण फूक दो शंख। आचार्य भगवान ने दोहा लिखा है, अथवा हाइकू है, देखना बहुत अच्छा हाइकू है आचार्य भगवान। मैं शून्य ही था, अंक के आगे आया, मूल्यता आई। आपके आगे आया, मूल्यता आई। शून्य की कितनी वैल्यू होती है? 2 शून्य की, 2 जीरो की, 3 जीरो की, 4 जीरो की, 5 की, 10 की। अरे अच्छा, 2 शून्य बड़े हैं कि 3 शून्य बड़े हैं? क्यों? चलो आपसे पूछ रहे हैं। 2 अच्छा, 2 बड़ा होता कि 3 बड़ा होता? बताओ। तो 2 शून्य बड़े कि 3 शून्य बड़े? हाँ बताओ।
2 शून्य बड़े कि 3 शून्य बड़े? अभी आपने कहा ना 2 से 3 बड़ा होता है, तो फिर 2 शून्य से 3 शून्य बड़े नहीं हो गए? किसी को पेपर में 100 में से 100 माइनस कर तो कितने होते? 100 माइनस 100 30, 1000 माइनस 1000 454 माइनस 454, 1 लाख माइनस 1 लाख, नहीं कितने जीरो? तो 1 लाख में से 1 लाख घटेगा तो वो जीरो ज्यादा बढ़े कि नहीं? हाँ, सब सुनने हैं, सब सुनने की वैल्यू एक ही जैसी होती है, सब बराबर ही होते हैं। एक में से एक जाए तो जो शून्य बचता है, 1000 में से 1000 जाए तो भी शून्य बचता है, करोड़ में से करोड़ जाए तो शून्य बचता है, और अरब में से अरब जाए तो कितने शून्य? ऐसा तो नहीं कि अरब माइनस अरब जो हो जाता है उन शून्यों की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू जो 0 होता है उस 0 की वैल्यू कम होती, एक जैसी होती। चाहे गरीब मरे, मरने के बाद उसकी राख, और अरबपति मरता है और जलने के बाद उसकी राख, राख में अंतर होता है। जो झोपड़ी में रह रहा है, मरने के बाद उसकी चिता जलाई जाती है जो राख बचती है, और एक अरबपति की चिता जलने के पश्चात जो राख बचती है, चंदन की लकड़ी से जलाई जाए और बबूल की लकड़ी से चिता जलाई जाए, आम की लकड़ी से जलाई जाए, राख तो राख ही, यानी एक समय के बाद सबकी वैल्यू एक ही जैसी नहीं। ये नगर सेठ थे, इनकी राख कुछ अलग कीमत रखती होगी, ऐसा तो नहीं है? हाँ, नहीं, नगर सेठ की राख की कीमत अलग रहती होगी और एक फुटपाथ में रहने वाले की चिता की राख की कीमत अलग रहती होगी। करोड़ में से करोड़ जो गए, जो शून्य बचे, और एक में से एक घटाने के बाद जो शून्य बचता है, भले ही लिखने में 1 शून्य आ जाए, 7 शून्य आ जाए, 7 जीरो आ जाए, 0 तो 0 ही होते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो जीवन में ऐसे ही होता है, सब 0 ही है, सब शून्य ही नहीं है शून्य। हाँ, लेकिन शून्य की वैल्यू बढ़ जाती है। हाँ, मैं शून्य ही था, अंक के आगे आया तो मूल्यता आई। मैं शून्य ही था, अंक के आगे आया तो मूल्यता आई। प्रभु से मेरी मूल्यता आती है, प्रभु अंक हैं और हम सब शून्य की भांति होते हैं। आचार्य भगवान ने यही दोहा लिखा है, कौन पूजता मूल्य क्या, शून्य रहा बिन अंक, आप अंक हैं शून्य में, प्राण फूक दो शंख। हम सब शून्य की भांति हैं और प्रभु आप कैसे हैं? अंक। अंक का क्या अर्थ होता है? डिजिट। अंक का दूसरा अर्थ होता है गोद। संस्कृत में अंक का अर्थ होता है गोदी। हाँ, गोदी। जैसे ही माँ की गोदी मिल जाती है तो बालक निश्चिंत हो जाता है, वह आश्रय पा जाता है, उसका जीवन अच्छा हो जाता है। जिसे प्रभु की गोदी मिल जाए, प्रभु रूपी अंक मिल जाए अथवा प्रभु रूपी गोदी मिल जाए, वह कभी भटकेगा नहीं। प्रभु के पास आने से उस शून्य की वैल्यू भी अपने आप बढ़ते चले जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम सब कैसे हैं? शून्य की भांति हैं। और प्रभु कैसे हैं? अंक की भांति हैं।
शून्य बिना अंक के लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ, वो सब शून्य ही है, जीरो ही है। हाँ, अब 1 0 और 7 0 में कोई अंतर नहीं, लेकिन 7 0 के आगे यदि एक अंक आ जाए तो अब तो जमीन आसमान का अंतर आ गया। हाँ, 7 0 लाइन से लिखे जाए और उसके आगे एक डिजिट आ जाए तो अब तो बहुत अंतर हो गया। 10 करोड़ हो गए, 1 करोड़ हो गए, कितने हो गए? 1 करोड़, है ना? एक डिजिट 7 0 कितने हो गए? 1 करोड़ हो गए। और 7 0 ऐसे ही लिखे जाए बिना अंक के, 7 नहीं 70 भी 0 लिख लिया जाए तो कोई वैल्यू नहीं। यानी जिसने प्रभु को नहीं अपनाया, जिसने प्रभु को नहीं माना, जिसने प्रभु को नहीं स्वीकारा, भले ही वो कहे कि मेरे पास 7 0 हैं, 8 0 हैं, वो 0 ही 0 रहेंगे, लेकिन प्रभु का अंक मिल गया तो वो 0 से हीरो हो जाता है। तो आपके जीवन में अंक है कि नहीं? हाँ जी, खड़े होकर माइक से बोलो। हाँ, आपके जीवन में कोई अंक है कि नहीं? शून्य लगाने से अंक की कीमत बढ़ेगी कि शून्य की कीमत बढ़ेगी? हाँ, जीरो लगाने से अंक की कीमत बढ़ेगी कि शून्य की कीमत बढ़ेगी? अरे जीरो आप लगाए चले जाओ बिना अंक के, क्या है वो? जीरो तो जीरो ही है। जीरो की कीमत बढ़ी किसके माध्यम से? अंक के माध्यम से जीरो की कीमत बढ़ी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भक्त की कीमत बढ़ेगी कि भगवान की कीमत बढ़ेगी? इंपॉर्टेंस जीरो का है कि इंपॉर्टेंस अंक डिजिट का है? डिजिट का है, पहले अंक का है। यदि अंक ना हो तो जीरो की कोई कीमत नहीं। प्रभु नहीं है तो भक्त की कोई कीमत ही नहीं है। ये भाव भीतर पैदा होना चाहिए, प्रभु हम तो शून्य हैं। भले ही हम 7 0 मान रहे हैं, कुछ लोग 7 0 मिलने पर अभिमान महसूस करते हैं, मेरे पास 7 0 है। बोले एग्जाम में तुम्हें कितने मिले? बोले 1 ही 0, मुझे तो 3 0 मिले। हाँ, कितने? बोले तुम्हें तो 1 ही मिला, मुझे तो 3 0 मिले। वो बच्चा कह के मुझे 3 0 में, वापस से आकर कहते मुझे 3 0 मिले, मैं टॉप में आया हूं, ऐसा? हाँ? 0/0 क्या चल रहा है? सब जीरो की संख्या बढ़ाने में लगे हैं, जीरो की चिंता में लगे हैं, लेकिन किसी को अंक की चिंता ही नहीं कि भैया पहले अंक हो तो वैल्यू है जीरो की, अदरवाइज जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। जिसके जीवन में प्रभु आ जाएंगे, जिसके जीवन में गुरु आ जाएंगे, तो समझना उसने अंक को पा लिया। फिर उसके बाद वो मेहनत करता चला जाए, चलता चले जाए, उसका जीवन ही बदल जाए। और बिना अंक के कोई वैल्यू नहीं अपनी। पर जी जीरो की एक और विशेषता है, अंक के यदि आगे बढ़ता है तो 10 गुना बढ़ता है, लेकिन अंक के नीचे आ जाए ना तो अनंत हो जाता है। अंक के नीचे आ जाए तो अनंत हो जाता है, हाँ, इनफाइनाइट हो जाता है। और अंक से पहले रहे 7 0, उसके बाद 1 लिखा जाए 7 0 देन 1, उसकी वैल्यू ज्यादा है। हाँ, तो सब जो है जीरो बन करके घूम रहे हैं और अपने आप को हीरो मान रहे हैं। नहीं है, स्वीकारना सीखो, अंदर से स्वीकारना सीखो। तव प्रभावात, प्रभु आप ही का प्रभाव है। आप जैसे अंक का प्रभाव है, आपकी गोद का ही प्रभाव है, यानी आपके आश्रय का प्रभाव। गोद का मतलब आश्रय ले लिया हमने उस आश्रय को अंगीकार कर लिया। और जिसने उनकी गोद का आश्रय ले लिया वो कभी भटकेगा? कभी नहीं भटकेगा। गोद में बैठा हुआ बालक कभी नहीं भटकता है ना। भटकता कौन है? जो गोद छोड़ करके चला जाता है, वही बालक जो है भटक जाता है। और जो माँ की गोद में बैठा रहे वो आश्वस्त रहता है, निश्चिंत रहता है कि मुझे क्या चिंता करना, सारी चिंता तो माँ की है। माँ के पास भले ही खाने के लिए ना हो, भले ही गरीबी में रह रही है, फिर भी वो उस बेटे का तो पेट भरी देती है। किसी भी तरह जुगाड़ करके, किसी भी तरह मैनेज करके बेटे को तो खिला ही देती है। भले ही स्वयं भूखी रह जाएगी, लेकिन बेटा निश्चिंत रहता है जब तक माँ की गोद है। कोई चिंता की तो
बात ही नहीं है। ये भाव भीतर से आना चाहिए। कहते तो सब हैं कि हमारे जीवन में प्रभु रूपी अंक हैं, लेकिन हृदय से कोई नहीं मानता है। हृदय से मानने का अर्थ हम ये कहें, अंदर से माने जो कुछ हो रहा है सब आपके कारण हो रहा है। यदि आप ना हो हमारे जीवन में तो हमारा जीवन तो शून्य है, कोई वैल्यू नहीं हमारे जीवन की। और आप आ जाते हैं तो हम जैसे शून्य की वैल्यू अपने आप बढ़ते चले जाती है ना। मैं तो ठेठ बांस था, गुरु कृपा से बांसुरी बना। मैं तो ठेठ बांस था, धुन नहीं निकलती, कोई स्वर नहीं निकलता है, लेकिन गुरु कृपा से बांसुरी बन गया। और जैसे ही बांसुरी बन जाती है उसमें से सरगम की तान फूटने लगती है ना। तो कृपा किसकी? गुरु की कृपा किसकी? प्रभु की। प्रभाव किसका? इन प्रभु का प्रभाव आदिनाथ भगवान का। तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं तव प्रभावा। क्या कहा जा रहा है? आपके ही प्रभाव से मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मया इदम आरभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। आपके प्रभाव से मैं आपका संस्तवन आरंभ कर रहा हूँ। मेरे पास बुद्धि नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा है जानता हूँ हे नाथ, फिर भी आपके प्रभाव से मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, मेरी दृढ़ श्रद्धा है आपके ऊपर। मैंने आपको अपना लिया है, आपको मान लिया है। यानी जिसके मन में यह भाव आ जाए कि सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है, ये तभी संभव है जब उसका समर्पण होता है, अन्यथा ये संभव नहीं होता है। व्यक्ति क्रेडिट अपने आप को देता है हमेशा। जब जब जीवन में देखना आप लोग कैसी दोहरी चाल चलते हैं, जब जब जीवन में आपको बहुत सफलता मिलती है, बहुत कमाई होती है, बहुत ऊंचे आप बढ़ते हैं, तो आप कहते हैं बहुत मेहनत की मैंने, दिन रात एक कर दिया तब कहीं इतना कमा पाया। हाँ? मैंने कमाने के लिए खाना छोड़ा, पीना छोड़ा, सुख छोड़ा, घूमना छोड़ा, परिवार को छोड़ दिया, भूखा रहा, कितना पसीना बहाया है। उसका परिणाम है कि आज इतना पैसा है। यही होता है, यही होता है। जब जब जीवन में सफलता मिलती है, क्रेडिट कौन लेता है? किसे क्रेडिट देते हो? हाँ? स्वयं को। और जब जब असफलता मिलती, हाँ, जब जब नुकसान होता है तब तब दूसरों पे थोपता है वो, उसके कारण हो गया ऐसा। मैंने तो कितनी मेहनत की थी, उसी ने मुझे धोखा दिया। हाँ, उसने मेरा साथ नहीं दिया। जब जब पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आते, उस समय पेन अच्छा नहीं चल रहा था। हाँ, वो गाड़ी खराब हो गई थी, उस समय माइग्रेन बहुत हो रहा था मुझे। हाँ, अच्छा, पेपर जांचने वाले ने गलती कर दी और अच्छे मार्क्स आए तो कितनी मेहनत की मैंने। सही क्या है? जब जब जीवन में हमें सफलता मिले, हम दूसरों को क्रेडिट, बड़ों को क्रेडिट देना सीखे। और जब जब हमें असफलता मिले तो स्वयं लेना सीखे। हमारी कमी, हमारी गलती, उसका कोई दोष नहीं। उसने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है गलत हुआ है तो मेरे कारण हुआ, लेकिन होता पूरा उल्टा है। जब जब क्रेडिट की बात आती है तो आप स्वयं लेते हो। हमने की मेहनत। जिंदगी में ऊंचाइयों को पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्रेडिट बड़ों को देना सीखें। तो आपकी बुद्धि तुरंत कहती है अरे भगवान को कैसे क्रेडिट दूं? पढ़ाई मैंने की है, मेहनत मैंने की है, दिन रात एक मैंने किया है, पसीना मैंने बहाया है। आखिर जब मैंने सब कुछ किया तो मेरे कारण ही तो सब कुछ हुआ है।
लेकिन जो सभ्यता होती है वो क्या कहती है? वो कहती है प्रभु आपकी कृपा से। यदि आपका बेटा स्कूल में टॉप में आ जाए और आप चौथी क्लास पास हो और बेटा जो है इंजीनियरिंग में टॉप में आ रहा है, अब आपने तो पढ़ा है नहीं, क्योंकि आपके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था, आप क्या पढ़ाओगे इंजीनियर का? बेटा टॉप में आया, उससे पूछता भैया इतने नंबर कैसे ला लिए? एक बेटा कहता है माता पिता का आशीर्वाद था, उनकी कृपा से मुझे मिले। और दूसरा कहता है अरे मेरे पिताजी तो चौथी फेल है, मैं अपनी मेहनत से पास हुआ हूं। क्यों? कैसा बेटा वो कह रहा है पिताजी तो चौथी फेल है, वो कभी स्कूल से आगे गए नहीं, गांव सरकारी स्कूल से आगे कभी गए नहीं, मैंने अपनी मेहनत की है। एक बेटा ऐसा कह रहा है और दूसरा बेटा कह रहा है कि नहीं, पिताजी का आशीर्वाद, उनकी कृपा से जो भी आज मुझे मिला है उनके अनुकंपा से मिला, उनके आशीर्वाद से मिला है। भले ही पढ़ाई उसी ने किया है, उस पिताजी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, उनको तो कुछ आता ही नहीं बेचारे को। वो क्या सबके बेटे को पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है पिता के आशीर्वाद से, पिता ने ही सब कुछ किया है। और दूसरा बेटा कह रहा है पापा तो चौथी फेल है, उनको क्या आता है, जो कुछ किया मैंने किया। कैसा रहेगा यदि बेटा ऐसा कहे तो? पहला बेटा सत्य बोल रहा है कि दूसरा बेटा सत्य बोल रहा है, थोड़ा सा बताना। पहला बेटा सत्य बोल रहा है कि दूसरा बेटा सत्य बोल रहा है? सत्य क्या है वैसे? बेटे ने पढ़ाई की ना, पिताजी ने तो कुछ नहीं पढ़ाया उसे, तो सत्य कौन सा है? सत्यता क्या है? उसने पढ़ाई की। और पहला बेटा कह रहा है पिताजी के आशीर्वाद से, पिता की कृपा से, वो झूठ है कि नहीं है? हाँ, बुद्धि के अनुसार देखा जाए तो दूसरा बेटा सही है कि नहीं? लेकिन गुणों की अपेक्षा सभ्यता देखी जाए तो पहला बेटा सही है। दूसरा तो अभिमान की ओर चला गया, भले ही आज पास हो गया है लेकिन कल फेल हो जाएगा जिंदगी की परीक्षा में। भले ही उसने अपनी मेहनत से पास किया है और ये कहे बुद्धि के अनुसार कि नहीं मैंने ही पढ़ाई की है, पिताजी ने तो कुछ किया नहीं, उन्हें तो कुछ आता ही जाता नहीं था। ठीक है, सत्य है, लेकिन ये सभ्यता नहीं है। वो जिंदगी की परीक्षा में फेल हो जाएगा, उसे कभी कुछ मिलेगा नहीं। तो पहला बेटा कह रहा है कि नहीं, जो कुछ किया है पिताजी ने किया है। इस कारण कह रहा है कि पिताजी भूखे रहते थे, मेरी ट्यूशन की फीस बढ़ते थे। हाँ, पिताजी रात रात भर काम करते थे, तब कहीं मेरी ट्यूशन की फीस आती थी, तब कहीं एडमिशन कॉलेज में करा पाए, क्योंकि परिस्थिति ऐसी नहीं थी। तो जो कुछ किया है पिताजी ने किया। किसने किया है? जो कुछ किया है प्रभु आप ही ने किया है। हमारी कहाँ औकात कि हम कर सकें, हमारी कहाँ क्षमता कि हम कह सकें। वैसे देखा जाए तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भक्तामृत स्तोत्र लिखा है कि नहीं? पर वो कह रहे हैं प्रभु आपकी कृपा से। आदिनाथ भगवान ने क्या किया था भक्तामृत स्तोत्र लिखने में? बताओ क्या किया था? आदिनाथ भगवान ने कुछ किया था? नहीं किया था ना। आचार्य मानतुंग स्वामी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? मानतुंग स्वामी जी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? तव प्रभावात तनु धिया अपी बोल रहे मेरी बुद्धि कम है, और एक ही रात में बैठ करके नॉन स्टॉप लिख दिया भक्तामृत स्तोत्र। कह रहे हैं कि मेरी तनु धिया है, बुद्धि नहीं है, अल्प बुद्धि वाला हूँ। झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? बुद्धि से अपन सोचे तो झूठी तो बोल रहे हैं। भगवान ने क्या किया? अच्छा बताओ, आदिनाथ भगवान ने कुछ किया? वो ऊपर से नीचे उतर करके आए, उन्हें लिखवा दिया? नहीं लिखवाया ना। फिर भी आचार्य मानतुंग स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तव प्रभावात। क्या है भक्ति? किसे कहते हैं? भक्ति किसे कहते हैं समझ में आ रही है? क्रेडिट बड़ों को देना सीखें, इसी में हमारा विकास है। कहें माने कि नहीं, आप ही करने वाले हैं, बिना आपके कुछ हो नहीं सकता। और सत्य यही है कि बिना प्रभु के ये हो नहीं सकता, बिना प्रभु की भक्ति के ये नहीं हो सकता। प्रभु उसमें निमित्त हैं। यदि प्रभु वो ना होते
तो वैसा पुण्य ही नहीं बनता, और वो पुण्य नहीं होता तो वो कार्य नहीं होता। तो इनडायरेक्ट रूप में देखा जाए तो है तो प्रभु ही उसमें कारण, लेकिन जो दिमाग लगाता है ना वो उल्टा चलता है, उसे दिल लगाना चाहिए। आप लोगों के साथ क्या हो जाता है, जहाँ दिल लगाना चाहिए वहाँ दिमाग लगा लेते हैं, और जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ दिल लगा लेते हैं। संसार में सब दिल लगा करके बैठ गए, भगवान से सब दिमाग लगा करके बैठे नहीं है। दिल लगा करके कोई किसी से दिल लगा करके बैठा है, कोई किसी से दिल लगा करके बैठा है, भगवान से सब दिमाग का उपयोग कर रहे हैं, दिमाग लगा करके बैठ गए। तो भगवान के पास आओ तो दिल लगाया करो, संसार में या तो दिमाग लगाया करो, कभी उलझोगे नहीं, कभी दुखी नहीं होगे, कभी विकल्प नहीं आओगे। समझ रहे हो नहीं? सब उल्टा गणित चल रहा है, नहीं चल रहा है। वैसे आप लोगों का दिल किस किस से लगा है? हाँ, किससे लगा है? सबका दिल संसार में लगा है, किसी का दिल किसी से लगा, किसी का दिल किसी से लगा। भगवान से क्या लगा है? दिमाग लगा है। भगवान क्या कर रहे हैं? पत्थर के तो भगवान है, भगवान ने क्या किया? भगवान ने तो कछु करो नहीं, जो कुछ करो हम नहीं करो उल्टा गणित नहीं चल रहा है। समय आपका हो रहा है, क्या करना है? यहाँ पे छुट्टी आ गई, ध्यान करना है। चल थोड़ा सा ध्यान करा देते हैं, अच्छे से बैठ जाओ। समय कब पता हो पूरा हो जाता पता ही नहीं चलता। चलो अच्छे से बैठो, बहुत अच्छा ध्यान कराते हैं, प्रभु से दिल लगाने का ध्यान, ठीक है? दिमाग नहीं लगाना, प्रभु से क्या लगाना? दिल लगाना, प्रभु को अपने दिल में, हृदय में बैठाना। गहरी सांस लें, आंखें बंद। सभी लोग दृष्टि अपने हृदय की ओर लेकर के आए। वो हृदय जिसमें हमारी भावनाएं भरी हैं, जिसमें वो करुणा भरी है, वो वात्सल्य का भाव, वो हृदय आज तक मैं जिसे गलत प्रयोग करता आया, आज अपने हृदय में उन प्रभु को स्थापित कर रहा हूँ। अपने हृदय में प्रभु के श्रीवत्स चिन्ह को स्थापित करें। बिल्कुल आदिनाथ भगवान की इस प्रतिमा में जो श्रीवत्स होता है, अपने हृदय में उस श्रीवत्स चिन्ह को देखें। मैं अपने हृदय को आज एकदम पवित्र करता हूँ। अपने हृदय में उस करुणा की भावना को भरता हूँ। मेरे हृदय में वही वात्सल्य का भाव जैसे प्रभु के हृदय में प्राणी मात्र के प्रति है। पूर्ण अपने अभिमान को छोड़ करके उस मृदुता का भाव अपने हृदय में लेकर के आता हूँ। दृष्टि अपने हृदय की ओर देखें, वो मान हट करके मृदुता मेरे भीतर प्रकट हो रही है। वो हिंसा दूर होकर के पूर्ण अहिंसा की परिणति मेरे हृदय में जागृत हो रही है। पूर्ण करुणा से मैं भरा हुआ हूँ, किसी को मैं ठेस नहीं पहुँचाता हूँ।
लोभ को छोड़ करके पूर्ण पवित्रता मेरे भीतर उद्घाटित हो रही है, जैसे उन प्रभु के भीतर है। क्रोध से ऊपर उठकर वह क्षमा मेरे भीतर प्रकट हो रही है। क्रोध रहित तो क्षमा सहित हम दृष्टि हृदय की ओर लाएं। देखें, मैं अपने उस वैरी को क्षमा से कर रहा हूँ, उस शत्रु को माफ कर रहा हूँ जिससे आज तक वैर पालते हुए आया हूँ। उस वैर भाव को त्याग करके अपने हृदय में क्षमा प्रकट होता हुआ देख रहा हूँ। क्षमा सहित हम प्रभु पूर्ण मान से रहित हैं, मेरा हृदय भी मान से ऊपर उठ रहा है। मान रहित हम विनय सहित हम मैं पूर्ण मृदु हो रहा हूँ, विनयशील हो रहा हूँ, बड़ों के प्रति ऐसे भाव भर रहा हूँ। मृदु स्वभावो हम दृष्टि हृदय की ओर। प्रभु सरलता से सहित हैं, कोई कुटिलता उनके हृदय में नहीं, आत्मा में पूर्ण सहजता का भाव। माया रहित हम सरल स्वभावो हम सहज रूपो दृष्टि प्रभु के श्रीवत्स चिन्ह की ओर, उस हृदय की ओर। वैसा ही हृदय मेरा है, पूर्ण लोभ से लालच से रहित, लोभ रहित हम पवित्र रूपो संतोष सहित हम दृष्टि प्रभु की ओर बड़े प्रेम भरे भावों से देखें। दृष्टि प्रभु के हृदय की ओर, जिनमें कोई कषाय का भाव नहीं। उनका हृदय मेरा हृदय एक जैसा ही, कषायों से रहित, प्रेम सहित हम करुणा सहित हम अहिंसा स्वभावो सो हम प्रभु रूपो हम सो हम दृष्टि अपनी ओर गहरी श्वास लाएं।
दोनों हाथ जोड़े। कुछ हो या ना हो, बोलो कुछ हो, मेरे मन में क्रोध ना हो, मेरे मन में वैर ना हो, मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन में द्वेष ना हो, मेरे मन में मान ना हो, मेरे मन में माया ना हो, मेरे मन में लोभ ना हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन में दोष ना हो। ओम अरहं शांति, ओम अरहं शांति, ओम अरहं शांति। दोनों हथेलियों को रगड़कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए ले। बोले आदिनाथ भगवान की।